Hello, my dear friends and my little flowers. As I told you, the question is list out oxides of nitrogen with name, oxidation states, molecular formula, preparation methods, and physical properties. Listen, this question you don't have to write from this written pages, just I am explaining you how to prepare the table. Okay? आपको टेबल टेबल जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको सीधा टेबल टेक्स्ट बुक में से ही लिखना है। तो उसमें जो है 5-6 ऑक्साइड है नाइट्रोजन के। ये पहला ऑक्साइड जो है वो आप देखिए नाइट्रोजन N2O, दिस इज NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। और कोई भी ऑक्साइड में पेरोक्साइड नहीं है, ये पेरोक्साइड नहीं है। ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, मतलब लेना है -2 तो ये -2 और ये डिवाइडेड बाई 2, तो नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ये तो आपको पता ही है, आपने 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपने कैलकुलेट किया है। ये -2 तो ये नाइट्रोजन का होगा +2। ये -6 तो डिवाइडेड बाई 2 ये होगा +3। ये -4 तो ये होगा +4। ये -8 डिवाइडेड बाई 2 तो ये होगा +4। ये -10 डिवाइडेड बाई 2 ये होगा +5। सो हर एक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एक कॉलम ख़त्म हो गई, इसका मोलिकुलर फार्मूला, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। और हम यहाँ पे आते हैं जो सीक्वेंस में मैं दिखा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 और 6, उसका जो ये लिखा है वो कॉमन नेम है, और ये वाला जो है वो IUPAC ब्रैकेट में जो लिखा है वो IUPAC नोमेनक्लेचर है। जैसे कि ये है तो उसका कॉमन नेम हम देंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है। अब जो है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट सब में फर्स्ट और लास्ट जो है वो नाम सेम रहेगा। ये आगे हम लिखेंगे नाइट्रोजन और पीछे लिखेंगे ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और बीच में रोमन फिगर में, और नाइट्रोजन और ऑक्साइड के बीच में रोमन फिगर में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। यहाँ +1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 है तो ये 2, 3 है तो ये 3, 4 है तो यहाँ 4, ये 4 है तो यहाँ 4, ये 5 है तो यहाँ 5। तो आपके टेबल के 3 कॉलम ख़त्म हो गए। एक तो मोलिकुलर फार्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आप फार्मूला अगर जानते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद आप उसके बेस पे कॉमन, ये कॉमन है और ये IUPAC दोनों जो नाम है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड करके बीच में रोमन फिगर में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और ये अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर फार्मूला ये डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। कॉमन भी बहुत इजी है। अब आप ये मोलिकुलर फार्मूला कैसे याद रखेंगे, उसका जो है मेमोरी हेड, आपको ये नंबर याद रखना है। जैसे कि NO मतलब कि नंबर 21, 11, 23, 12, 24, 25, ऐसे ये एक ऐसा ये याद रखना है। तो ये O सब में कॉमन है, तो N2O1 ये पहला हो गया, N2O। ये होगा NO, दोनों एक एक। ये दूसरा, ये N2O3 हो गया, NO2 हो गया, ये N2O4, ये हुआ N2O5। तो आपको ये याद रखना है नंबर, ये बहुत इजी है। 21 to 25 में वो सीरियल में आता है, 21 है, 23 है, 22 नहीं है, 21, 23, 24, 25, और ये 11 और ये 12। ऐसे ज़रा सीक्वेंस में आप याद रखें तो पांचों जो है ऑक्साइड्स आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब एक एक हमको बनाना है। अब इसके बाद जो चौथा कॉलम है वो प्रिपरेशन मेथड है। तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे? तो आपको पता है कि पहला जो ऑक्साइड है मेरा 2 नाइट्रोजन वाला है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आप ऐसा कंपाउंड लो जिसमें 2 नाइट्रोजन आते हैं, तो वो एक ही कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट। उसको आप गर्म करोगे, मतलब कि उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो N2O मिलेगा। अब ये दूसरा जो है वो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नैनो कार नंबर 2 फंसी, उसको देख के एक लड़की हंसी। मतलब कि नैनो नंबर 2 फंसी मतलब फेरस सल्फेट, हंसी मतलब H2SO4, ठीक है। बाद में आपको पता है कि आपको इसमें से कौन सा वो लेना है, तो 2NO, यहाँ से आपको मिलेंगे 2NO, ठीक है। बाद में बैलेंस कर लेना, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो और याद रख लेना कि ये 2 2 3 बहुत ही इजी स्टोक्योमेट्री है, 2 2 3। इसके बाद जो दूसरा अगर आप बना लेते हो, तो तीसरा जो है आपको बनाना है, पता है कि N2O3, ठीक है। तो पहले एक काम करो कि ये 3 ऑक्सीजन है उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर दो 6, और तो आपको पता है कि आपको चाहिए 6 ऑक्सीजन और 4 नाइट्रोजन। तो आप ऐसे 2 ऑक्साइड नाइट्रोजन के कंबाइन करो तो ये 2 ही आएंगे। तो एक 2 ले लो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और एक ले लो नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, तो ये हो गए 2 और 2 4 नाइट्रोजन, और ये 2 और 4 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्साइड में से ही दूसरा ऑक्साइड बनेगा। तो तीसरी मेथड भी इजी है। चौथी मेथड जो है वो लेड नाइट्रेट का आप डिकम्पोजिशन करोगे 6733 केल्विन। यहाँ अगर टेम्परेचर याद रखना जरूरी है क्योंकि सेंसिटिव मेथड है, ये भी आपको याद रखना है 673 केल्विन। तो लेड नाइट्रेट में से आपको ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है कि कौन सा ये जो है उसमें से आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हो, ठीक है। तो लेड नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन करके आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स नाइट्रोजन। ये इस साइड नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ डिकम्पोजिशन दिया जाता है। तो 3 4 रिएक्शन में से आपको ये सिलेक्ट करना है। पांचवा रिएक्शन जो है वो आपको डाइमराइजेशन करना है। आपको पता है कि आपको N2O4 चाहिए, तो ये सीधा है NO2 का कूलिंग करो तो डाइमराइजेशन होगा, तो आपको मिलेगा N2O4। कूलिंग करो N2O4, हीटिंग करोगे तो फिर आपको ये दोनों मोलिक्यूल सेपरेट मिल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 6 जो है वो नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का 2 मोल, 2P2O5 उसको बोलते हैं, P4O10 ऑल्सो। Okay, so by the reaction of nitric acid with phosphorus pentoxide, we will get phosphinic acid और dinitrogen pentoxide। ये एक रिएक्शन थोड़ा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले आप ऐसे याद रखेंगे कि नाइट्रिक एसिड का फॉस्फोरस पेंटोक्साइड के साथ रिएक्शन होने से हमको एक फॉस्फोरिक एसिड मिलता है HPO3, और एक मिलता है डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड। बाद में आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। अब जो है वो लास्ट कॉलम आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि ऐसे में बोलता हूँ कि CNG प्लस CNG, डबल CNG का ब्लास्ट हुआ एक बैग में, और उसका केस हुआ जिसकी एडवोकेट थी लेडीज, और वो केस अभी चल रहा है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, 2 CNG का ब्लास्ट हुआ बैग में, और उसका केस हुआ, जो केस की एडवोकेट एक लेडीज थी, और वो केस अभी चल रहा है। तो अब आप टेबल में मैच करते जाइए। तो देखिए, कलरलेस न्यूट्रल गैस, ये पहला ऑक्साइड, कलरलेस न्यूट्रल गैस ये दूसरा ऑक्साइड, ब्लू एसिडिक सॉलिड, ब्लू एसिडिक सॉलिड ये तीसरा ऑक्साइड, ये है ब्राउन एसिडिक गैस फोर्थ ऑक्साइड, ये है कलरलेस एसिडिक सॉलिड और लिक्विड ये फिफ्थ नंबर गैस, और ये है कलरलेस एसिडिक एंड सॉलिड, ठीक है, ये 6 नंबर। तो बहुत इजी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको इजीली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, आंसर में सिर्फ टेबल ही बनाना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। ओके, आई एम गिविंग यू द हिंट्स। इसके बाद आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल डिस्कस विथ यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑक्साइड।
तो ये टेबल जो है वो आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते थे, लेविस स्ट्रक्चर, और उसके लिए आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरा आप रिवाइज कर लेना अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर पता नहीं है तो 11th स्टैंडर्ड की बुक देख के, ठीक है, उसमें से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विथ बॉन्ड पैरामीटर्स। कितनी बॉन्ड लेंथ होगी, कितना कितना जो है बॉन्ड एंगल होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर है आपको लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है, बाद में ये आंसर लिखना है, उसमें पूरा टेबल ड्रॉ करना है 7.4, ठीक है। अभी ड्रॉ करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक से ड्रॉ कर लो, कलर वाली बॉल पेन यूज़ करके ड्रॉ कर लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में मैं पूरा उसको समझाऊंगा। और आफ्टर दिस यू हैव टू सोल्व एग्जाम्पल नंबर 7.5 गिवन इन बुक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.6। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज में, तो काफ़ी क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप अभी तक के टॉपिक के बेस पर आप सोल्व कर सकते हैं। वो है 7.1 टू 7.11। धीरे धीरे आप सोल्व करिए, आपके पास पूरा टाइम है, ठीक है। लॉकडाउन का पूरा यूज़ कीजिए और ये लेसन ठीक से तैयार कीजिए, तो आपका बहुत टेंशन कम हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।